जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहते हैं राम आगे वनवास में सीता की खोज के लिए चलते गए और चलते चलते आगे विश्राम करते गए, अगले आगे चलते गए। आगे कहते हैं कि सुग्रीव और हनुमान जी दोनों का मिलन हुआ। बड़े प्रेम से सुग्रीव और हनुमान जी राम से मिले। तो राम से मिले, राम ने कुशल समाचार पूछे। तो कुशल समाचार पूछने पर सुग्रीव ने कहा, अपनी कथा बताई। कहे, प्रभु हे महान पुरुष राम, मैं आपको कोटि कोट प्रणाम करता हूँ कि मेरे बड़ा भाई है बाली, उसने मुझे बाहर निकाल दिया है राजधानी से और मेरी कोई गलती नहीं। बिना गलती के मुझे देश से बाहर निकाल दिया और मैं एक इस पहाड़ के ऊपर रहता हूँ। इस पहाड़ के ऊपर वो बाली नहीं आता, इसलिए मैं इस पर यहाँ गुजारा करता हूँ। मेरी स्त्री भी रख ली, छीन ली, मेरे पुत्र परिवार जो भी है वो रख लिए। राम के आगे ये सुग्रीव ने ये कही। तो राम ने पूछा भी क्यों, क्या, कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ। हमारे कोई राक्षस एक हमारे नगरी में जो उग्रवाद कहतेवाद की भाषा में वो उग्रवाद था, वो धन माल लूट के ले जाता था और उसने कई बार वो वारदात हुई, मिलिट्री से फौज से, वह नहीं रुका। तो आखिरी में बाली मुझसे कहा कि हम दोनों इसको ऐसे करेंगे, जहाँ वो रहता है वहाँ इसके ख़त्म करके आएंगे। तो हमने हथियार लेकर के यहाँ से गए। वो अमुक एक जगह में एक पहाड़ की गुफा थी, उसमें घर की भांति उनका गुफा थी, वो निकलने का रास्ता था। वो आज भी गुफा पुरानी पड़ी है, पुराने देखने को हम देखते हैं। तो गुफा में जो रास्ता है वो मनुष्य निकलता है, इतना ही है। और अंदर से गुफा जैसे हमारे घर होते हैं, कई कोई छोटे बड़े ऐसे गुफा लंबी चौड़ी होती है, उसमें परिवार भी रहते थे। ऐसे ऐसे पुराने समय में साधन थे। तो हम दोनों भाई गए और वो राक्षस अपनी गुफा में अपने घर में घुस गया, आगे शिला लगाई। और शिला वाली बड़ा भरकम था, बड़ा रोशिला है। उसने शिला को हटा करके उसने कहा कि मैं अंदर जाता हूँ, मैं चाहे कितने भी राक्षस है, कितने भी उग्रवादी है, किससे भी नहीं डरूंगा, सबको मार डालूंगा। परंतु अगर हो सकता है मैं मरूं तो मेरा खून बाहर आएगा, तो ऐसे जान लेना मेरा भाई मर गया है। और मरने के बाद में खून बाहर आए, इस जो रास्ता है इसमें, तो आप यहाँ शिला लगा कर यहाँ से चले जाना। और जब तक खून नहीं आए तब तक यहाँ से मत जाना, मेरी रक्षा करनी है। क्या पता बाहर से क्या आएगा, अंदर से क्या आएगा। तो बाली अंदर घुस गया और उसको मार मार करके जितने भी उसके वहाँ उग्रवादी के जो उग्रवाद की ट्रेनिंग देने वाले जो भी कुछ थे, सबको मार मार के उसने वो कईयों को मारा। इसलिए उसका वहाँ जो रास्ता था उसमें खून की धार चलने लगी। मैंने सोचा भी मेरे भाई को मार दिया और मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे भी मार देंगे। तो इसलिए मैं जो भाई ने कहा था वैसे ही किया, मैंने वहाँ शिला लगाई। और शिला लगाने के बाद में मैं तो आया और बाली ने सबको मार पीट करके सबको वहाँ संहार किया राक्षसों का, उग्रवादियों का। और बाहर निकलने लगे तो शिला आगे, तो शिला आगे तो मेरे पर क्रोधित हो गए। उस शिला को जैसे कैसे छीनी सी तोड़ी, कैसे तोड़ी थी। बाली बड़ा भरकम और बड़ा बलवान है। तो उसने बाहर निकल के आया तो मुझ पर गुस्सा आया, अरे बेवकूफ़ तू मुझे छोड़कर आ गया। और आगे शिला भी ठूस ठूस कर लगा के आया, यहाँ से निकल बाहर। वो बड़ा भरकम है, बड़ा मेरे से बलिशाली है और मेरे परिवार को भी रख लिया, मेरी स्त्री को रख लिया। और मुझे कहा इस देश में रह गए तो खबरदार है, इसलिए मैं लुक छुप के इस पहाड़ में रहता हूँ। तो राम ने कहा आप उसके सामने लड़ाई करो, युद्ध करो, आप जीत जाओगे, मैं आपकी सहायता करूँगा। तो बाली ने
सुग्रीव ने एक बार तो मनाही किया, परंतु राम के कहने से हुए उसने ललकारा और बाली आया और बाली ने एक बार उसको उठाया और उसने तो उस समय वो घबरा गया सुग्रीव और राम के पास में भाग के दौड़ के आया और राम ने फिर कहा आप दोबारा जाओ। राम ने सुग्रीव से कहा दोबारा जाऊंगा तो वो आपके जान से मारेगा। राम ने कहा मैं दोनों भाई एक जैसे होने के कारण मैं उसको मार नहीं सका और मैं अब के बाद जाऊंगा तो उसका मैं राम नाम सत कर दूंगा। तो राम ने कहे बाण चलाया तो बाली के बाण मारा, बाली आए तौबा करके जमीन पर गिरा और उसकी स्त्री आई और राम को ओढ़ मार देती है। तो राम ने कहा क्यों रोती है, ये शरीर है, शरीर तो आपके सामने पड़ा है और इसके में जो चेतन आत्मा है वह अजर है, अमर है, वह मरती नहीं है, उसको जल भिगो नहीं सकता है, शस्त्र काट नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, वो आत्मा तो है। उसके साथ पहले भी आपका संबंध नहीं था और ये शरीर है, ये आपके सामने है। कहने का वहाँ बहुत उपदेश दिया संसार को राम ने भी, ये शरीर है, नाशवान है, अनात्मा है, ये नाशवान है, इसमें आत्मा है, इसको साक्षात करो, इसको समझो, इसको जानो, इसको पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो, संसार के भोगों में से उपराम रहो, ब्रह्मलोक के भोग लो तो समझ को त्याग, ब्रह्मलोक के जितने भी भोग हैं उनसे उपराम रहो। आत्मा है वह सत्य है, अनात्मा है वो नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है। एक संत की यदि है प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया सार, ऐसा ही सार के वस्तु है, ऐसा के प्रथम विवेक करो, विचार करो, सार के है, ऐसा के है। लखिया, लखिया मतलब समझा, सार और एहसान में समझो, सार के वस्तु ऐसार है। आत्म सार ऐसार अनात्मा, ये आत्म है वो सार है, अनात्मा वो शरीर दिखने वाला है, ये अन्न से पैदा हुआ है, ये मिथ्या है, ऐसार है, अनित्य है, चलायमान है। इन पर आसक्ति नहीं करके ब्रह्मलोक भोग दो से सवन को त्याग, संसार से प्राम रहो। ऐसे ऐसे उपदेश, कई उपदेश दिए बाली की स्त्री को। और वहाँ सुग्रीव को राज्य दिया, राज्य की स्थापना कराई और बाली का पुत्र आदि वे बड़े खुश थे। राम ने कहा कि वो तो अपराधी था, आप क्यों द्वेष करते हो भाई भाई के प्रति, चाचा के प्रति, ऐसे ऐसे। तो राम ने उनके परिवार को भी, बाली के परिवार को भी उसमें ऐसा संबंध जोड़ा, आप भाई भाई मित्रता से रहो और राम राज्य करो और राज्य का प्रजा को सुखी रखो और आप भी सुखी रहो। ऐसे ऐसे वहाँ राम राज्य की स्थापना कराई राम ने। इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि जहाँ राम जाते हैं वहाँ राम राज्य स्थापना कराते हैं। आगे की कथा है, सुनते रहेंगे। आगे राम को ऐसे महसूस हुआ और हनुमान जी ने जो इशारा बताया कि सीता माता की खोज में है दोनों भाई, तो राम ने कहा सुग्रीव से और बजरंग बली से कि कोई सहायता करो। तो उसने बड़ी सहायता करी। बाली की राजधानी थी, बहुत बड़े वीर योद्धा थे, उन्होंने सहायता करके और पहले तो पता लगाओ भी रावण के पास सीता है या नहीं। तो राम को सभा बना करके सुग्रीव आदि अंगद बड़े बड़े योद्धा सूरवीर थे, उन्होंने मीटिंग बना करके, और हनुमान जी एक बलिशाली थे, बहुत शक्तिशाली थे, उनको भेजा और लंका की खबर लेने को। और सीता के पास हनुमान गया और लंका में पता लगाया, लंका जला करके आया। एक संत की यति है, आगे उसकी महिमा करेंगे। बोलो जय श्री राम।